आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हमारी कौन सी डिसीज़ है? थर्ड डिसीज़ है 12th क्लास का और चैप्टर 8 कॉमन कोल्ड। ठीक है जी। तो कॉमन कोल्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बेटा। कॉमन कोल्ड एक सिंपल कोल्ड होता है। क्या होता है? सिंपल कोल्ड, केवल साधारण सा जुकाम होता है जो हमारा किसी ठंडे पानी से, किसी सिंपल चीज़ों से हो जाता है जैसे कि, परंतु ये ठंडे पानी वगैरह से नहीं होता है। ये एक वायरस से होता है जिसका हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बेटा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म? कॉजेटिव। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म जिससे कॉमन कोल्ड फैलता है। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है इसका, वो है जी राइनो वायरस। ग्रुप ऑफ राइनो वायरस कहते हैं, पर मैं राइनो वायरस ही पढ़ाऊंगा आपको। राइनो वायरस, राइनो वायरस ये डिसीज वायरस से होती है। राइनो वायरस से होने वाला जो डिसीज़ है वो क्या है? कॉमन कोल्ड, साधारण बुखार। तो राइनो वायरस वैसे टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं, बहुत सारे वायरस। तो इसका एक कॉमन डिसीज़ के अंदर हम पढ़ते हैं कि राइनो वायरस से होने वाली ये आपका नॉर्मल कॉमन कोल्ड है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन, या फिर हम पढ़ते हैं सबसे पहले सिम्टम्स पढ़ेंगे। सिम्टम्स पढ़ते आ रहे हैं तो बेटा सिम्टम्स स्टार्ट करते हैं। छोटी सी डिसीज जल्दी हो जाएगी। तो सिम्टम्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम देखते हैं कि सिम्टम्स में हमारा कफ, कफ कफ होगा। स्नीजिंग, छींके भी आती हैं। स्नीजिंग, कफ, स्नीजिंग। रनी नोज, नाक बहना। रनी नोज, नाक बहना। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये भी आप देखने को मिलता है। डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर बेटा क्या होती है? डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में समस्या होती है। उसके बाद और देखेंगे तो नोज़ के अंदर रेडनेस, नोज़ रेडनेस, नाक लाल हो जाना, सिंपल सी बात। कोल्ड, या सिंपल हम जुखाम कहते हैं इसे। कफ, खांसी होती है, जुखाम। और जो 3 सिम्टम्स थे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे वोमिटिंग, वोमिटिंग, हेडेक, जुखाम में हेडेक भी होता है। ठीक है। और एक बेटा नोज़िया। ये 3 सिम्टम्स हर डिसीज़ के अंदर आते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक है। एक इसमें कॉमन कोल्ड में कभी कभी फीवर भी हो जाता है। फीवर थोड़ा रहता है, बॉडी गर्म हो जाती है। तो ट्रांसमिशन आ गया बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका थर्ड जो पॉइंट है ये है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन यानी फैलता कैसे है? कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है? सिंपली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो मैं तुम्हें पिछले डिसीजन बता चुका हूँ। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यदि कोई पेशेंट को जुकाम है और उसने स्नीजिंग वगैरह करी, तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके इन्फेक्शन से नॉर्मल पर्सन को भी क्या बेटा कॉमन कोल्ड हो सकता है। नॉर्मल पर्सन को भी कॉमन कोल्ड क्या हो सकता है? इन्फेक्ट हो सकता है नॉर्मल पर्सन भी, इन्फेक्ट। ठीक है। सेकंड है बेटा इसे इन्फेक्टेड आर्टिकल्स। इन्फेक्टेड आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पेन, पेंसिल बता चुका हूँ मैं। इन्फेक्टेड आर्टिकल, इन्फेक्टेड आर्टिकल, इन्फेक्टेड आर्टिकल्स जैसे कि पेन, पेंसिल। ठीक है। कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड, कीबोर्ड वगैरह जो माउस वगैरह कीबोर्ड है, माउस भी लगा सकते हो आप। जैसे एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसको इन्फेक्शन है तो आपको हो सकता है, और ईटीसी। ये हमारे इन्फेक्टेड आर्टिकल्स के अंदर आएंगे। थर्ड पॉइंट है बेटा इसका हैंड शेकिंग और फूड शेयरिंग और ग्लासवेयर्स। ये मैंने लिख दिया है, आपको दिखा नहीं होगा। तो हैंड शेकिंग, हाथ मिलाना, फूड शेयरिंग, साथ में खाना खाना, और ग्लासवेयर्स जैसे कि एक ही गिलास में पानी पीना या कुछ और आइटम्स हैं उनके साथ, ईटीसी। ठीक है। ये सारे तीनों आपके क्या हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, हैंड शेकिंग वगैरह, ये सारे हमारे ट्रांसमिशन के मोड हैं। एक और चीज़ है बेटा, फोर्थ में बताना चाह रहा हूँ। अगर सिंपल वे में आप टॉकिंग भी कर रहे हैं, सिंपल वे में आप टॉकिंग भी कर रहे हैं किसी से, और वो टॉकिंग करने वाला जो पर्सन है वो पर्सन इन्फेक्ट है बेटा, क्या है? इन्फेक्ट है, तो भी आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। इट इज़ अ वायरल डिसीज़, वायरल डिसीज़ है जिसके कारण आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। वायरस फैलता है हवा के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बेटा इस डिसीज़ का लास्ट पॉइंट है जिसको कहते हैं हम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है? कॉमन कोल्ड का वैसे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक पीरियड होता है कॉमन कोल्ड का। एक पीरियड मतलब एक पीरियड के बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। लगभग 7 से 7 डेज़ का इसका पीरियड होता है। 7 से 7 डेज़ का पीरियड होता है, 7 से 7 डेज, जिसके बाद ये अपने आप क्योर हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। राइनो वायरस किल हो जाता है अंदर ही, हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी उसे मार देती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है एक्चुअल में क्या है? जितने भी मैंने ट्रांसमिशन लिखवाए हैं उन सब के आगे आपको प्रिवेंट लगाना है। क्या लगाना है जी? प्रिवेंट।
प्रिवेंट हैंड शेकिंग, उन बंदों से ज़रा बचें जो इन्फेक्टेड हैं, हैंड शेकिंग प्रिवेंट, ठीक है। और फूड शेयरिंग, उसको भी प्रिवेंट करें, प्रिवेंट शब्द लगाना है आगे, हैंड शेकिंग, फूड शेयरिंग, फूड शेयरिंग, और मैंने क्या बताया था, ग्लासवेयर शेयरिंग, ग्लासवेयर शेयरिंग, ठीक है, ETC। और जितने भी थे कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स जो हमारे, उसको प्रिवेंट करें, प्रिवेंट कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स, प्रिवेंट कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स, कॉन्टामिनेटेड आर्टिकल्स यानी इन्फेक्टेड या प्रदूषित जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जैसे पेन पेंसिल, ठीक है जी, पेन पेंसिल, कीबोर्ड वगैरह मैंने बताए हैं, माउस भी है, कीबोर्ड वगैरह भी है, उनको क्या करें हम, प्रिवेंट करें बेटा, ठीक है। तो प्रिवेंट कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड पेन पेंसिल और माउस, ठीक है। और कीबोर्ड भी लिख देते हैं उधर, कीबोर्ड मैंने पीछे लिखवाया हुआ है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड वगैरह जो एक ही कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद बेटा अगला है आपका ड्रग। इसमें दवाई का कौन सा प्रयोग करते हैं, यानी ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे दवाई है, तो इसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादातर हम बेटा इसमें सिट्राजीन का प्रयोग करते हैं, सिट्राजीन, सिट्राजीन या सिट्राजीन भी कहते हैं। ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है बेटा, एंटी हिस्टामिन ड्रग। आप कहोगे सर ये हिस्टामिन क्या चीज़ होती है, तो हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो एलर्जी के ड्यूरिंग हमारी बॉडी में निकलता है, एलर्जी के दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है हिस्टामिन, ठीक है ना। हिस्टामिन एक केमिकल है जो एलर्जी के ड्यूरिंग बॉडी में रिलीज होता है। तो सिट्राजिन क्या करती है, सिट्राजिन क्या करेगी, इस हिस्टामिन को रिलीज नहीं होने देगी, नॉट रिलीज, इसको नहीं रोक देगी बीच में ही, जिस कारण एलर्जी नहीं होगी और बॉडी जो है वो जल्दी क्योर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बॉडी क्या हो जाएगी, जल्दी क्योर हो जाएगी, बॉडी जल्दी क्योर हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये 4 आपके ट्रीटमेंट है, एक बार देख लो दोबारा से, 4 ट्रीटमेंट हो चुके हैं और इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, ये डिसीज़ खत्म हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।